की हिंदी पढ़ा रही हूँ। आज हमारा पाठ है 3 सी। इसकी विधा है कहानी। शब्दार्थ: धैर्य, धीरज, प्रयास, कोशिश या उपाय। साधना, समर अर्थात तपस्या रूपी युद्ध। जवाब, उत्तर, निराहार, बिना भोजन। सालंबन, सहारा। दृष्टि, निगाह, रेत, बालू। सारा, संपूर्ण, पुनः, दोबारा। रत, लीन, निरंतर, लगातार। हम जो पाठ के शब्दार्थ पढ़ रहे हैं उस पाठ में बुद्ध और गिलहरी के बारे में बताया गया है। तो पहले हमें बुद्ध को जान लेना चाहिए कि बुद्ध थे कौन। तो मैं आपको उनका परिचय यहाँ पर दूंगी। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम माया था। इनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। घर बार छोड़कर तपस्या करने निकल गए थे। नन्ही गिलहरी से गौतम बुद्ध ने पाया क्या। अब मैं बाकी की जो ये कहानी, ये जिस पाठ का हम बात कर रहे हैं उसकी पूरी कहानी आपको चित्रों के द्वारा बताऊंगी। पाठ 3 सीख। बुद्ध को कैसे मिला एक गिलहरी से ज्ञान। प्राकृतिक जीव जंतुओं द्वारा किए गए कार्यों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गौतम बुद्ध को मिला एक गिलहरी से ज्ञान। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया था। इनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। बुद्ध का एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। एक बार तपस्या करने के उपदेश से बुद्ध घर बार छोड़कर तपस्या करने निकल गए। तपस्या में अनेक कष्टों को सहते हुए बिना भोजन के रहने लगे, किंतु सफलता न मिलने के कारण जिस धैर्य का सालंबन लेकर वह साधना समर में उतरे थे वह जवाब देने लगे और बुद्ध घर वापस जाने लगे। रास्ते में उन्हें एक ठंडे जल की झील पड़ी तो वह थोड़ी देर विश्राम करने के लिए झील के किनारे बैठ गए। तभी उनकी दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी जो झील के पानी में बार बार डुबकी लगाती और बाहर आकर रेत में लौट जाती। गिलहरी पुनः झील के पानी में डुबकी लगाने जाती। यह देखकर बुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गिलहरी से पूछा, ऐ नन्ही गिलहरी, तुम ये क्या कर रही हो? तो गिलहरी, इस झील ने मेरे बच्चों को खा लिया है, मैं इसे सुखा देना चाहती हूँ। बुद्ध को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे फिर पूछा, परंतु तुम्हारे इस कार्य से क्या संभव है? गिलहरी ने कहा, यह तो मैं नहीं जानती, परंतु जब तक सूख नहीं जाएगी मैं प्रयास करती रहूंगी। गिलहरी की बात को सुनकर बुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ और वह उत्सुकता के साथ बोले, इस जन्म में तो यह संभव नहीं लगता है। उनकी बात सुनकर गिलहरी ने कहा, भले ही यह संभव ना हो और मेरा सारा जीवन इसमें लग जाए, पर इतना तो निश्चित है कि इस प्रकार मैं थोड़ा थोड़ा पानी निकालकर अपने उपदेश की ओर बढ़ूंगी। बुद्ध को गिलहरी की बात समझ में आ गई और वह पुनः तपस्या में रत हो गए। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता अवश्य मिलती है।